हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी के क्लास 8 के इंग्लिश बुक में आपका जो सेकंड नंबर पे चैप्टर है द सुनामी, और अब जो आपको एससीईआरटी पटना के द्वारा भी इन सारे सिलेबसों को इंग्लिश सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, तो लगभग बिहार के सरकारी स्कूलों में भी अब यही किताबें चल रही हैं और एनसीईआरटी में तो चल ही रही है। तो हम जो आज आपके साथ जिस विषय पर पढ़ाई के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, ये पाठ है द सुनामी, और इंग्लिश लिटरेचर क्लास 8 से ये आपको आपके सामने में कहानी है और जिसके डिस्कशन हम आपके साथ करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर के पहले जो ब्रीफिंग थोड़ी सी होती है हर एक सब्जेक्ट में, उसको हम यहाँ करने जा रहे हैं कि सुनामी इज़ ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। समुद्र के अंदर जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो समुद्र का जो पानी है उसमें बहुत तेज लहर उठती है, और ये जो समुद्र के पूरे लोअर पोर्शन से जो ये वेव का स्पीड ऊपर आता है, तो वो सुनामी का वेव कहलाता है। और उस समुद्री इलाके के जो अगल बगल में बसे लोग हैं उन पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जान माल की बहुत क्षति होती है। तो यहाँ चैप्टर की जो शुरुआत है कि सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी, यानी समुद्र के अंदर जो है उस वेव को ताकतवर जो तरंगें उठती हैं सुनामी कहलाती हैं। ऑन 26 December 2004 a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. इंडियन ओशियन में 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था, और इससे जो क्षेत्र प्रभावित हुए तो उसमें थाईलैंड, भारत के भी कुछ भाग थे, और अंडमान निकोबार के आइलैंड के जो क्षेत्र थे वो थे, और साथ साथ तमिलनाडु का जो समुद्री किनारा था वो भी प्रभावित हुआ था।